प्रिय, हम यह रची सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में देखते हैं। तो हमको यहाँ पे समझने का ये बात मिलती है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि एकलौता पुत्र दे दिया। काय के लिए दिया? क्योंकि हम पाप की गुलामी में पड़े थे। पाप की गुलामी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने खुद का पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेज दिया, ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करके बच जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही बात बताता है 18वीं आयत में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम द्वारा हम पर जो दंड होने वाला था, हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त पर विश्वास किया, ताकि हमारा कारण, हमारे ऊपर जो दुख और पीड़ा आने वाली थी, हमारे कारण यीशु ख्रिस्त ने दुख सहा। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। किस पर? जो परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता है उस पर विश्वास नहीं। फिर से पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको ये बात बताता है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। प्रियो, ज्योति उजियाला जगत में आया, लेकिन लोगों ने उस उजियाले को पसंद नहीं किया। उजाला बन के परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी पे आया। क्या उजाला बन के? जो कोई उस पर विश्वास करे उसके जीवन में से अंधियारा दूर हो जाए और उजाला यीशु ख्रिस्त के नाम से उसके जीवन में आ जाए, वैसा वहाँ पे हम समझते हैं। और मनुष्यों ने अंधकार को, ज्योति को नहीं परंतु अंधकार को ज्योति से अधिक के प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको ये बात बताता है, मनुष्यों ने क्यों ज्योति को इनकार किया। और जो यहाँ पे लिखा है कि अंधियारे को क्यों ज़्यादा उन लोगों ने प्रिय जाना और पसंद किया, क्योंकि उनके काम सही नहीं थे। परमेश्वर के दृष्टि में काम सही नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने
उससे अंधियारे को प्रियो जाना। लिखा है 20वीं आयत में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। प्रियो, जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है, जो कोई बुराई करता है, व्यवस्था में नहीं रहता, व्यवस्था में रहने का उसको अच्छा नहीं लगता, वो परमेश्वर का वचन ये बात बताता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि वो बुराई को चाहता है। निकट, ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 21वें आयत में लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। प्रियो, हमको सत्य पे चलने का जरूरत है, ताकि हम उजाले में रहेंगे। उजाले में रहने के कारण हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको उजाले में दिखता है, अंधेरे में चलने वाले को कुछ दिखता नहीं है। प्रियो, ये बात हम जरूर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंधियारे में चलने का ठोकर खाने का कारण हो जाता है। उजाले में चलने वाले को ठोकर खाने का कारण नहीं रहता। इस संसार में यीशु ख्रीस्त उजाला बन के आया है, हम उस पर विश्वास करते हैं तो ठोकर खाने का कारण कभी नहीं बनता। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, परंतु जो सत्य पर चलते हैं वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो। प्रियो, हम ज्योति में चलने वाले कोई भी हो सकते हैं। जो ज्योति में चलने वाला लोग यही बात चाहता है, यही इच्छा रखता है कि मैं परमेश्वर के कार्यों को जगत में फैलाऊं। परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रियो, हम परमेश्वर की ओर से जो भी हमको मिला है, परमेश्वर के कार्यों को लेके चलने का अवसर मिला है, उस अवसर को कभी ना गवाए और उस अवसर को याद करके परमेश्वर के लिए इस संसार में जिए और मसीह यीशु ख्रीस्त को उद्धारकर्ता के रूप में इस जीवन में स्वीकार करके चलने पाए। अंधियारे को ना पसंद करे, उजालों को पसंद करे। प्रियो, इस संसार में एक बात तो निश्चित है, अंधेरे में चलना है तो टॉर्च की जरूरत रहती है, ताकि हम ठोकर ना खाए। गाड़ी पे चलना है तो गाड़ी के लाइट जलाना जरूर है, ताकि हम कहीं गिर ना सके। प्रियो, ये बात जरूर है, इस संसार में जीना है तो परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरत है, ताकि वो हमको सुरक्षित निश्चित रखे और उसके कार्य में आगे बढ़ाए। प्रियो, आप सबों की ख्रीस्त यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।